इस्लाम की नज़र में एक इंसान अगर उसने कुफ्र किया या शिर्क किया या इस्लाम की नज़र में वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उसको आग में जलाएगा। कि आपके अनुसार से महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे या जहन्नम? चलो, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो सीधे जहन्नम जाएंगे, जहन्नम का टिकट पक्का है। जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। वो सैनिक जो वीर गति प्राप्त करता है दुश्मन देश को के छक्के छुड़ाने के दौरान, वो सैनिक जन्नत जाएगा या फिर जहन्नम? इस्लाम की नजर से क्या है साहिल? इस्लाम की नज़र में एक इंसान अगर उसने कुफ्र किया या शिर्क किया, यानी अल्लाह के साथ उसने कुफ्र किया, अल्लाह को रिजेक्ट किया, उसने अल्लाह को नहीं माना, और रसूलुल्लाह यानी प्रॉफेट मोहम्मद को अगर उसने नहीं माना, या किसी और अल्लाह के साथ किसी और देवता को, भगवान को, ईश्वर को उसने शरीक किया, वो दूसरे ईश्वर की इबादत करता है। और समझिए कि जो आपका स्पेसिफिक सवाल है आज का, अगर वो हमारे देश का जवान ही क्यों ना हो, फ्रीडम फाइटर हो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता के लिए, इस्लाम की नज़र में अगर वो इसी हाल में अगर उसको मौत आती है, यानी देश की रक्षा करते हुए, और वो एक काफिर है, वो एक मुशरिक है, वो इस्लाम को नहीं मानता बल्कि कोई दूसरे मजहब को या धर्म को मानता है, चाहे वो ईसाइयत हो या फिर सनातन हो या हिंदुइज्म, जो भी आप कह ले, सिखिज्म कह लीजिए, तो इस्लाम की नज़र में वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उसको आग में जलाएगा। तो ये इस्लाम का पर्सपेक्टिव है और ये बड़ा ही खतरनाक है। और हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी आइडियोलॉजी जो हमारे वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करती है, क्या ऐसी आइडियोलॉजी के साथ उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसका अगर हमारे जो मोहतरम हाजी साहब है, अगर इसका हवाला मांगे कि जो शिर्क करता है उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता है, तो मैं उनको कुरान के हवाले भी पेश कर दूंगा। कि आपके अनुसार से महात्मा गांधी जन्नत जाएंगे या जहन्नम? चलो, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो सीधे जहन्नम जाएंगे, जहन्नम का टिकट पक्का है। मतलब वो देशभक्त चाहे जितना भी क्लास, अगर वो कुफर पर मरे हैं तो जहन्नम का टिकट पक्का है। कुफर पे तो मरे क्योंकि इस्लाम तो उन्होंने कबूला नहीं था। तो आप जहन्नम में जाकर मिल लीजिएगा, अगर आपका भी कुफर पर खात्मा हो, वहीं मिलेंगे वो। आपको ऐसा लगता होगा? वो 72 हुरों का ख्वाब आप दिखाते रहिए। मेरे हिसाब से तो जो आदमी कुफर पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, वो चाहे कितना ही बड़ा महात्मा हो। भाई उनकी मुल्क के लिए खिदमत है, उसका जन्नत जहन्नम से क्या लेना देना? ये अजीब आप लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस चीज का ताल्लुक आखिरत से है उसमें आप तो कौमी मसले हैं उसको कहां आप मिक्सअप कर देते हैं? एक आदमी की मुल्क, सुनिए, एक आदमी की मुल्क के लिए खिदमत है और उस एतबार से हम उनका एडमायर करते हैं, हम उनको एडमायर करते हैं कि एक आदमी की मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है, और इसी एतबार से उस मुल्क में उनको महात्मा बोला जाता है, यानी एक बड़ी शख्सियत है, फादर ऑफ द नेशन है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मुल्क को आजादी दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया होगा। लेकिन जब बात ईमान और कुफ्र की आएगी, जब आप, चूंकि आपके यहाँ हिंदुओं में आधे हिंदू तो मानते नहीं है भैया, सावरकर को मानते हैं, वीर सावरकर, इसलिए मैं कह रहा हूं किया होगा। मैं आपके नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूं, मेरे एतबार से तो किया है। मेरे एतबार से हिंदुओं के जो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे एतबार से तो किया है, हिंदुओं के फ्रीडम फाइटर, मेरे एतबार से तो किया है। लेकिन जब बात ईमान और कुफर की आती है, जब बात खुदा और दीन की आती है, तो यहां कसौटी ये नहीं है कि आपने अपने मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यहां कसौटी ये है कि खुदा को मानते हो या नहीं, अल्लाह के रसूल को मानते हो या नहीं। अल्लाह के रसूल को मानते हो और खुदा के मानते हो तो चले आओ, और अगर ये नहीं है तो दफे हो जाओ। यहां फिर कसौटी ये है। हमें तो लगता है कि महात्मा गांधी इस बात को उस समय समझा दिया होता कोई, तो वो जो मुल्क में जो हिंदू मुसलमान के लिए कर रहे थे, उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता तो शायद उनकी आंखों पर से पट्टियां हट जाती कि मुसलमान के बारे में क्या समझाने दिया आप लोगों ने। समझाया गया, महात्मा गांधी को समझाया गया, उनको बाकायदा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी और भी बहुत से लोगों ने खुतूत लिखकर उनको दीन की दावत दी। हमने तो उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, उनकी जिंदगी में क्लियर कर दिया था। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। इस बात को अगर आज के नौजवान जान लें कि ये जो ईमान वाले हैं, ये अपने
जो फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे देश को जितने लोग शहीद हुए हैं, उनको भी ये लोग नहीं मानते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। फिर ऐसा ईमान लाने पे क्या हो? बिल्कुल, जो कि ईमान असल है, फ्रीडम फाइटर उन्होंने वो थे, ईमान असल क्या? हम उसके एतबार से एहतराम कर सकते हैं, वो दुनिया का मसला है। मसला जब आखिरत का आएगा तो एतबार ईमान का होगा। हर महादेव साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, उनको गोली किसी मोमिन ने मारी थी? जहन्नम वासिल किसने किया था? नहीं, इसीलिए तो आ रही थी कि वो मुसलमानों के प्रति इतना झुक रहे थे। 65 तो फिर आपने मारा है ना? 55 लाख मारा है। उनको ठीक मारा, उनको तो ठीक मारा, ठीक किया, ठीक मारा। देखे, ये देख लें, ये देख लें। जब आप लोग हम ये कह रहे हैं कि उनका ईमान काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो एतराज है, और उनको गोली मारी वो ठीक है, इनके नजदीक वो ठीक है। ये उन्होंने इस तरीके से आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को जो है उनको अहमियत देते हैं, आप उनको गोली मार देते हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स का ये मेयार है आपके यहाँ, ये उनके हुकूक है, ये आप उनको गोली मार दें। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनवाने में कितना बड़ा रोल अदा किया था। तो ठीक है, इसका मतलब ये कि आप उनको महात्मा नहीं मानते ना? नहीं, मैं नहीं मानता उनको महात्मा। उन्होंने बंटवारा किया, गोडसे को महात्मा मानते, हमारा देश का बंटवारा किया। गोडसे को महात्मा मानते नहीं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा मानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोली नहीं मारी, गोडसे ने मारी है, और आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपके नजदीक गोडसे महात्मा है, कहिए गोडसे महात्मा है? मेरे अनुसार गोडसे मारा जो ठीक किया, लेकिन महात्मा वो नहीं है। गोडसे ने मारा ठीक किया, यानी जो इंडिया का नंबर 1 पहला इंडिया का टेररिस्ट था, उसके टेरर को आपने सपोर्ट कर दिया। उससे पहले सुनिए ना, उससे पहले अब्दुल्ला ने दयानंद सरस्वती को मारा था। टेररिस्ट अटैक है वो महात्मा गांधी के ऊपर हुआ है, आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उससे पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, अब्दुल्ला ने मारा था। इस बात को याद रखिएगा। आजादी के बाद जो पहला टेररिस्ट अटैक हुआ है वो गोडसे ने किया है। इंडिया की आजादी के बाद पहले दयानंद सरस्वती को मारा गया था, समाज के दयानंद सरस्वती को मारा गया था। अच्छा महादेव साहब, दूसरा मान लेते हैं आपके लिए, किसी का दूसरा मान ले। मैं आपसे, यानी आप टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझसे पूछ रहे हैं सलमान रुश्दी के बारे में। मेरी बात सुनिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं सलमान रुश्दी के बारे में, और टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखें जरा, वो टेररिस्ट किसी से इत्तेफाक हुआ, उसने गोली मार दिया उसको। वैसे तो मर्डर लाखों होते हैं हिंदुस्तान में। गोडसे को इंडिया में टेररिस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। टेररिस्ट अटैक को आप सपोर्ट नहीं माना जाता है, जिसको उसने अपने बयान में कहा है। जिस शख्स को महात्मा माना जा रहा हो, जिसको फ्रीडम फाइटर माना जा रहा हो, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मर्डर था कि नहीं था? चले मैं कहता हूँ, मर्डर था कि नहीं था? हाँ, मर्डर था, वो मर्डर था। मर्डर इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है। इलीगल है, इलीगल नहीं है वो, सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डेयर यू? इलीगल, जो मेरी बात सुनिए, पॉकेट मारना भी इलीगल है, तो पॉकेट मारना चीज को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब। मर्डर और पॉकेट मार को सेम कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बात को सुनिए, यानी मुझसे आप ये पूछ रहे हैं, मुझसे आकर यह पूछ रहे हैं, ये आपकी मुनाफकत है कि मैं सलमान रुश्दी के बारे में बात करूं? आपकी मुनाफकत है। आप ये कह रहे हैं कि गांधी को कत्ल करने वाला नहीं, उसके कत्ल को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। हाउ डेयर यू? मेरी बात को सुनिए, पहले म्यूट मत कीजिए। सुनने की जरूरत नहीं, कोई म्यूट नहीं कर रहा है, किसी ने म्यूट नहीं किया एक सेकंड के लिए भी आपको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी मुनाफकत और आपकी हिपोक्रेसी दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो मैं भी गांधी की मैं भी गांधी की, वो मुसलमान, आप जैसे लोग खिलाफत होंगे तो आंदोलन में साथ दिया, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। हिंदू और मुस्लिम की ऐनक से देखते हैं। महादेव साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते हमसे कि जिस आदमी ने गांधी जी को गोली मारी थी, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो भी जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कुफर किया। इन्होंने बोल दिया ना कि जो ईमान नहीं लाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो आपको इस चीज पे एतराज है कि जिसने गोली मारी है, ठीक हो गया ना? हाँ। मुसलमानों को चाहने वाला तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये और बात है कि जो मुसलमानों से नफरत करे वो आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन जिस आदमी को गोली लगी उसके बारे में आपका ये सवाल है कि वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जिसने मारी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर जन्नत में नहीं जाएगा तो बारे में तो मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं है। मेरे को वाजिद सर ने बता दिया कि जो भी ईमान पर कायम नहीं है वो तो जाएगा ही जहन्नुम में। तो मैं ये बात खत्म हो गई ना। मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इस जन्नत दोज़ख जिसको आप सिरे से मानते ही नहीं है, आपको इतनी क्यों खफगी है? हमने कभी किसी से पूछा कि जनाब साहब स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई हम आपके स्वर्ग को मानते ही नहीं है, आप कहें कि वो नहीं जाएंगे, हमें क्या परवाह है? आखिर मुझे बताएं, डीप डाउन डर तो नहीं है ऐसा कि कहीं ये सारा कुछ सच ना निकल आए? कैसर भाई, एक बात तो ये हम तो
हम तो ये भी नहीं पूछते कि भाई फला साहब जो है अगले जन्म में क्या होंगे। भाई कुछ भी हो हमारी तरह से, आप लोगों का बिलीफ है, हम उस चीज को ठीक ही नहीं मानते, बात खत्म। बात खत्म। जब आप जन्नत और जहन्नम को ठीक मानते ही नहीं है तो आपको डर किस बात का, कोई कहीं भी जाए। शायद डीप डाउन हो ही कोई सच ना निकल आए। असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है आज के इस डिस्कशन में। असल ये नहीं है कि कौन जन्नत में जा रहा है कौन जहन्नम में जा रहा है। असल ये है कि जिस शख्स को पूरी कौम मिलकर फ्रीडम फाइटर और हीरो मानती हो, उसके कत्ल को ये बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे बढ़कर टेररिज्म और कुछ नहीं हो सकता है। ये है टेररिस्ट। यू आर अ टेररिस्ट। एग्जैक्टली। आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं, आपके जैसे लोग हैं जो भड़काते हैं। हर भाई आपसे जान देते हैं, हर महाफैंक ओसामा बिन लादेन। मैंने किसी भी कत्ल को अगर जस्टिफाई किया होता तो मुझे आप टेररिस्ट कह सकते थे। आप लाइव आकर हमारे शो पर जो फादर ऑफ नेशन है उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, इससे बढ़कर वो टेररिज्म क्या है? दिस गाय वाज अ ब्लडी टेररिस्ट। इसको तो इसके खिलाफ तो एफआईआर होकर इसको जेल में सड़ना चाहिए था। इसको बताइए, आज के दौर में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। कत्ल को जस्टिफाई, और लीडर ऑफ द नेशन है, उसके कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएसई में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में से 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए,
आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा।